तो चलेगा। फिजिकली फोर्थ डायमेंशन में एंटर होने जा रहा हूँ, होने जा रहा है हमारा पूरा रियलिटी। बट इट्स हम तो मेटीरियल रियलिटी से छोड़ के डिवाइन मैट्रिक्स, मतलब जो कुछ मैं बोलता हूँ दिव्य प्रणाली का, मतलब हमारा कोई भी सनातन धर्म का गुरु परंपरा दत्तात्रेय हो, बाबा जी हो, हमको इन लोगों को एस्ट्रल मास्टर्स करके बोलते हैं। आप एस्ट्रल मास्टर्स एंड एसेंडेड मास्टर्स दोनों दोनों पहलू अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू द छोटो मेरा अंडरस्टैंडिंग एंड मैडम ब्लेवेट्स्की का बुक्स के हिसाब से क्या होता है कि एसेंडेड मास्टर्स बोलेगा तो वी नीड टू, हम अभी थर्ड डायमेंशन रियलिटी पे, ये थर्ड डायमेंशन रियलिटी में सोल स्पिरिट इवॉल्व होता रहता है। इधर मैं हमेशा दोनों अलग अलग से बोलता हूँ। सोल इविल सोल नहीं रहता, इविल स्पिरिट हम बोलते जाते हैं, इसीलिए हम स्पिरिट ही बोलना अच्छा रहेगा। क्योंकि सोल बोलेगा तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंदर रहेगा, मतलब ईश्वर का, ईश्वर बोलेगा तो निराकार सर्वंतर्यामी काल स्वरूप, वो महाकाली से उत्पन्न होता है ईश्वर का कॉन्शियसनेस। ईश्वर बोलेगा तो इट्स कैरी बोथ टुगेदर, शक्ति चैतन्य, ये दोनों डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लैक, ब्लैक मतलब डार्क लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं उसको। ये डार्क लाइफ फोर्स एनर्जी बोलेगा तो अकॉर्डिंग टू द वो ब्लैक होल से ही, मतलब वेयर द ब्लैक होल इज जनरेट, तो ब्लैक होल से ही हमको पूरा अनेक रूप से, मतलब बिग बैंग हम जैसा थ्योरी था आप वो ही समझ लीजिए। उससे ही दो तरीका एक्सपेंशन होता जाता है। वो एक्सपेंशन में एक तो लाइट एनर्जी एंड डार्क एनर्जी, ये लाइट एंड डार्क बोलेगा तो इसको बेसिकली आजकल का क्वांटम फिजिक्स साइंटिफिक से क्या समझने जा रहे हैं कि मेटाफोर से द डार्क, हम बिग बैंग से हमको सबका जो कुछ ये पूरा विश्व बनते जाता है, जितना अलग अलग गैलेक्सीज, उससे लेके गैलेक्सीज का समूह का यूनिवर्स बोल सकते हैं। ये यूनिवर्सल एक्सपेंशन का मामले पे दो इस्तेमाल होता है, एक तो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। हम ये डार्क एनर्जी डार्क मैटर को हम तो ऐसा बोल सकते हैं, डार्क एनर्जी इज द चैतन्य, मतलब इट इज द कैरी द एक्सपेंशन। डार्क मैटर इज द कंसल्टेटेड होता है, मतलब जो कुछ एनर्जी वो आपने एक मेटेरियल जैसा बनती है, जो कुछ हमारा स्टार्स होगा, उसका डस्ट से जो कुछ प्लैनेट्स हो सकता है, बाद में चांद जैसा क्या बोलते हो सैटेलाइट्स भी बन सकता है। ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। ये एक्सपेंशन प्रोसेस में हम पहले ये, मैं क्योंकि ये साइंस बोलना पड़ रहा है आपको, आपको हम सब इंसान ये हमेशा समझना चाहिए कि आवर रियलिटी इज द वेरी लेसर एंड वेरी माइनर रियलिटी में हम पड़ा हुआ है। ये पूरा समझने के लिए थोड़ा साइंटिफिक एंगल से भी समझना पड़ता है, इससे थोड़ा आपको एक्यूरेट कितना गहरी को आप पकड़ पाएंगे। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल रियलिटी बहुत बहुत गहरी है, मतलब पहले से भी ये दुनिया को सम टाइप ऑफ कुछ रिलीजियंस, अभी वो बोल सकता है कि आप अब्राहमिक रिलीजन, ऐसा क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, अलग अलग रिलीजन्स, वो ज्यादा से ज्यादा लोग को, क्योंकि वो शो उसको क्यों ये रिलीजन्स को पीछे पड़ता है कि बिकॉज कहीं ना कहीं रिलीजन आपको सत्य साइंटिफिक नॉलेज तरफ जाने को, आप बहुत ब्रॉड लेवल में थिंक करने के लिए वो रास्ता को बंद कर देती है। मतलब आप ब्रॉडली मतलब दुनिया बोलेगा तो इट्स नॉट हमारा फिजिकल रियलिटी से कोई लेना है, ये फिजिकल रियलिटी से कुछ मैं 10 गुना 20 गुना नहीं बोलता हूँ, करोड़ गुना एक्सपेंशन है। कॉन्शियसनेस इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली वो सब्जेक्ट में हमने 1% भी हमने उसका अंदर जानने को कोशिश नहीं कर रहे, जाने पहले रास्ता नहीं है। हम हमेशा वी स्टक्ड अप दी रिलीजन्स का अंदर का स्टकअप हो गया पूरा दुनिया, नॉट ओनली। लकी क्या है कि इंडिया एटलीस्ट हैव द साइंस, हमारा जो कुछ बहुत पुराना से मे बी इस इंडियन का जो कुछ हम सनातन धर्म बोलते हैं ना, वो बहुत पुराना है, क्योंकि इसमें ट्रू क्वांटम साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन बाकी अभी सनातन धर्म छोड़ दिया तो बाकी तो दे आर मेकिंग पीपल लाइक ब्लाइंड कर रहे हैं, ब्लाइंड। लेकिन चलो अभी बाकी तो हम अभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, दैट यूजलेस सब्जेक्ट है हमारा जो कुछ कॉन्शियस का रास्ते पे। अभी ये स्पिरिचुअल कॉन्शियस जो कुछ ओशो बार बार बोलता है कि नहीं तो बुद्ध बुद्ध का भगवान का भी हम ले लेंगे, उसका जो कुछ हमको कौन सा रास्ते में बुद्ध ने हमको आगे लेके जाना चाहता है, इसका
आपको साइंटिफिक लेवल में थोड़ा समझ अच्छा हो जाएगा आपको साइंटिफिकली, क्योंकि आपने ना कोई ये सब उन लोग का फिलॉसफी पढ़ने से अच्छा साइंस से थोड़ा आपको लॉजिकली समझने का ज्यादा आपका शॉर्टकट होता है। लॉजिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि हमने ये पूरा मटेरियल रियलिटी बोले तो पूरा संसार में कॉस्मोस में देर इज अ मेनी मेनी गैलेक्सी से, मतलब इसको गैलेक्सी ऐसा में कुछ गैलेक्टिक क्लस्टर को आप यूनिवर्स बोल सकते हैं। ऐसा अनगिनत मल्टी यूनिवर्सेस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा एक यूनिवर्स में ही वी कैन से लाइक बिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं। वो बिलियन स्टार में हमारा बहुत छोटा स्टार है, हमारे से भी 10-20 गुना नहीं है, 1000 गुना बड़ा स्टार्स भी है। इसका मतलब हमारा छोटा स्टार पे 10 प्लैनेट होता तो कहीं ना कहीं हमारे से लेके बड़े बड़े स्टार से एक पिस्टल स्टार करके हमारा ही दूरबीन से देख सकते हैं, हमारा देखने का लायक कुछ है हमारा गैलेक्सी में। द पिस्टल स्टार इटसेल्फ हैविंग द मोर देन 2000 साइज में बढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 2000